सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब ओहद के लिए निकले हैं 1000 सहाबा को लेकर, तो इस शान से निकले हैं कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपने कंधे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कमान रखी थी और नेज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में था और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर जलवगर थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। मैं जब ये नक्शा पढ़ता हूँ कि कमान जो है वो कंधे पर लटकी हुई है और हाथ में नेज़ा है, वो चमकता हुआ नेज़ा उन खूबसूरत हाथों में कितना हसीन लगता होगा और वो मंजर क्या लगता होगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पीछे जानिसारों का 1000 का लश्कर है और आमिना का लाल अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जो है अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जो है वो मैदान ओहद तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीछे सहाबा। अलबत्ता अलगर्ज़ जो है, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि ओहद की जंग बयान करना आज मकसूद नहीं, बल्कि सहाबे किराम की कुर्बानियाँ, क्या कुर्बानी दी उन्होंने। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान ओहद के अंदर पहुंचे और मैदान में पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सफ़ों में लगाया और सफ़ों में लगाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और वो तलवार निकाल के हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने उसको लहराया और लहराने के बाद फरमाया, आज ये तलवार मैं तुम में से किसी को देना चाहता हूँ, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। सहाबा किराम में से बारी बारी लोग उठते और ख्वाहिश का इजहार करते, या रसूल अल्लाह ये तलवार मुझे दे दीजिए, ये तलवार मुझे दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम वो तलवार पीछे करते, फिर फरमाते कौन लेगा इसका हक अदा करेगा। फिर लोग कोई आगे बढ़ता, आका तलवार पीछे कर लेते। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी उठे जिनका नाम अबू दुजाना था, बड़े बहादुर सहाबी, बहुत बहादुर सहाबी। वो खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करूंगा। आका ने फरमाया कैसे हक अदा करोगे तुम। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इसको चलाते चलाते टेढ़ा ना कर दो तो इसका हक अदा ना होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जो है वो तलवार हजरत अबू दुजाना को अता की। ये वो सहाबा हैं जिनके नाम भी मुसलमान नौजवान नहीं जानते। याद रखिए, कोई अगर एक मदरसा बना दे तो उसके नाम के लोग डंके पीटते हैं, कोई एक मस्जिद बना दे तो मुखय्यर कौम मिल्लत हो जाता है, कोई 4-6 राशन किट तकसीम कर दे तो वो गरीबों का गमगुसार हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानियां दे करके, जिन्होंने अपना खून दे करके इस्लाम के बागो बहार को सींचा है, इस्लाम को हयात नौ अता की है। अपने घरों को उजाड़ करके इन्होंने इस्लाम को के पौधों को की आबियारी की है, लेकिन आज इनके नाम भी मुसलमानों को पता नहीं। याद रखो ये अबू दुजाना नाम, अबू दुजाना नाम याद रखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक और भी आगे नाम आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें बेटे दे, इन बहादुर सहाबा वफादारान मुस्तफा के नाम पे नाम रखो, इनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे सामने तुम उनके नाम पुकारो तो उन सहाबा की तस्वीर तुम्हारी आंखों के अंदर घूम जाना चाहिए। हजरत सैयदना अबू दुजाना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका हक अदा करूंगा यहाँ तक कि मैं उसको टेढ़ा ना कर दूं। और फिर उसके बाद वो तलवार अल्लाह के रसूल ने उनको अता की, फरमाया ये हक अदा करेगा, इसको दी जाती है। और वो तलवार आपने ली और तलवार लेने के बाद आपके पास एक लाल रंग का दुपट्टा था, लाल कलर का एक कपड़ा था। ये हजरत, ये सहाबा किराम के भी कितने दिलरुबा अंदाज थे, अंदाज़े दिलरुबाना थे उनके। अल्लाह अकबर। एक सुर्ख रंग का दुपट्टा और कपड़ा आपके पास था, उसको इसाबतुल मौत कहा जाता था। और जब जंग के मौके पर या लड़ाई के मौके पे अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, वो कपड़ा बांध ले, समझ जाओ दुश्मन की खैर नहीं। जब वो तलवार अल्लाह के रसूल ने अबू दुजाना को दी
انہوں نے وہ تلوار لی اور پھر وہ اپنا مقصول دوپٹہ نکالا اور وہ اپنے سر پہ باندھ لیا۔ اب جب ابو دجانہ وہ کپڑا باندھ لے، موت کی نشانی، لوگ موت کا کنواں بہت بولتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کو دیکھو، صحابہ سر پہ کفن باندھ کر نکلتے تھے۔ جب انہوں نے وہ دوپٹہ سرخ رنگ کا اپنے سر پہ باندھا تو باندھنے کے بعد وہ تلوار لے کر کے وہ اترا کر کے اس میدان میں سب کے سامنے چلتے تھے، تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا، اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن آج اس کے اکڑنے کو بھی اللہ پسند کر رہا ہے۔ آج اس کے اکڑنے کو بھی، کیونکہ دشمن پہ روب بٹھانے کے لیے، دشمن پر روب پیدا کرنے کے لیے آج جو ہے یہ اللہ کی خاطر اکڑ کر چل رہا ہے۔ دیکھیے بات اکڑنے اور جھکنے کی نہیں ہے، اگر مکاری کے لیے جھکے تو یہ مکاری بھی حرام ہے، اور اللہ کے لیے کوئی دشمن کے سامنے اکڑ کر کے چلے وہ بھی اللہ کے دشمن کے سامنے، تو پھر وہاں وہ بھی اکڑنا بھی کہ حضور فرما رہے ہیں اللہ کو اکڑنا پسند نہیں ہے، لیکن آج اس کی یہ ادا خدا کو پسند ہے، کیونکہ یہ اللہ رسول کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ قیامت بپا کی ہے میدان احد کے اندر۔ گزشتہ جب جنگ احد بیان ہوئی تو میں نے اس کا تذکرہ کیا، اور حضرت ابو دجانہ کا جو کردار ہے اس کے اندر جنگ احد میں، وہاں پر ہم نے اس کو بیان کیا۔ اگر ایک مرتبہ آپ اس کی یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو وہ وہاں اس کو سن سکتے ہیں۔